हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे से होंगे। और आज 5 दिनों बाद मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। घर का जो सिचुएशन है काफ़ी नॉर्मल है। सिर्फ मेरी जो मदर इन लॉ है उनका तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे पता चल रहा है। और अ, इसमें अलग कोई चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल कि उनका जो लाइफ पार्टनर है वो नहीं रहे। तो मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ अपडेट देती हूँ, तो उसकी वजह से शायद आप लोग मुझे जो देख रहे हो साड़ी में ये पहनना पड़ता है जब फादर इन लॉ या मदर इन लॉ किसी का भी देहांत हो जाता है। तो उसके बाद ये पर्टिकुलर वाइट साड़ी उसके साथ रेड ब्लाउज जो भी है ये सब पहनना पड़ता है 13 दिन तक, शायद 12 दिन तक। उसके बाद काम होता है। और जो भी लड़के हैं उनका मुंडन वगैरह सब कुछ होता है। सब कुछ मैं आपको कोशिश करूँगी दिखाने की, बिकॉज मूड किसी का भी ठीक नहीं। सो सब कुछ आप लोगों को अपडेट देती हूँ, इसके वजह से आज मैं आई हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट दे दूँ। तो हमारे जो मुंडन वगैरह घाट का काम जिसको बोलते हैं बंगाली में, वो है 3 तारीख को सोमवार, मंडे में है। और 4 तारीख के श्राद्ध की काज है। उसके बाद 5 तारीख का हम लोग का जो भी है सभी को इसको हम लोग बंगाली में मत्स्यमुखी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि उस दिन के बाद से हम लोग कोई भी नॉनवेज खाना खा सकते हैं। अभी तक हम लोग साबूदाना या फल या बॉयल चावल आलू के साथ। खैर ये सब बारे में मैं अभी नहीं बात करना चाहती। जो भी रिचुअल्स है, जो भी सब कुछ है, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन जितना भी मुझे लगा आपको बताना चाहिए मैंने बता दिया है। और 3, 4, 5 ये 3 दिन ही हमारा काम है। ये सब हो जाने का बाद का जो हमारा लाइफ है उसके लिए मैं थोड़ा सा वरिड हूँ, बिकॉज़ अभी तक हमने रियलाइज़ भी नहीं किया है मेरे जो फादर इन लॉ है वो हमारे साथ नहीं है। क्योंकि अभी घर में बहुत कोई आ रहे हैं, सभी के साथ बात कर रहे हैं, सभी लोग घर पे हैं, ऐसे नहीं है। अभी फ़िलहाल हम 5 जने हैं अनुषा को लेके, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग आते हैं। मेरी जो मौसी सास है, मेरी जो मौसा सास है, बहुत कोई आते जा रहे हैं। तो टाइम कैसा बीतता जा रहा है वो हमें पता भी नहीं है। लेकिन इसके बाद का जो सिचुएशन होगा हमारा, वही मैं थोड़ा सा वरिड हूँ। बिकॉज़ जो इंसान इतना ज़्यादा खाने का शौकीन थे, हमारे घर में जो भी खाना बनता था, जो भी खाना बनता था, सब उनके अकॉर्डिंग ही बना। क्योंकि सच बात बताऊँ, हमारे घर में सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच, शाम का जो भी स्नैक्स है, रात का डिनर, सभी उनके अकॉर्डिंग ही बनता था। जो भी हम लोग मार्केट में जाते थे, बाज़ार वगैरह जो भी हम लोग लेके आते थे, फ्रूट्स हो, सब्जी हो, फ़िश हो, चिकन हो, जो भी आई मीन नॉनवेज खाना हो, जो भी बनता था उनके अकॉर्डिंग बनता था। और उनके लिए ही इतना जल्दबाजी में खाना बनता था। सुबह उठ के ही उनको खाना चाहिए था, दोपहर में टाइम में खाना चाहिए था। अभी हमारे पास उतना काम ही नहीं रहा जो हमें करना पड़ेगा। सुबह का ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, दोपहर का लंच में क्या बनेगा, हमें सच में नहीं पता। बिकॉज़ अगर हम लोग का दोपहर का लंच होना, एक खाना आई मीन राइस के साथ कुछ भी एक आइटम हो तो हो जाता है हमारा। तो आई मीन दोपहर का जो भी लंच बनता था ना उनका, वो अलग अलग आइटम में बनता था, बहुत सारे कुछ बनते थे। हालांकि हम लोग खाते भी नहीं थे सब कुछ, बिकॉज़ हमें आदत नहीं है उतना सारा कुछ खाने का। और फिर भी मुझे सब कुछ बोलते थे कि ये खा के देखो अच्छा बना है। वो पहले पहले मैं जब शादी करके आई थी तब वो खुद खाना बनाते थे। धीरे धीरे वो खाना बनाना छोड़ चुके थे। फिर मेरी मदर इन लॉ ही बनाते थे लेकिन 3 साल तक मैंने उनको ही खाना बनाते हुए देखा है। 2 साल तक मेरी जो मदर इन लॉ है दोनों एक साथ बनाते थे। 1 साल तक वो आई मीन मेरी जो मदर इन लॉ है वो खुद अकेला बना रहे हैं फ़िलहाल। और अभी हमें सच में नहीं पता हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज़ हमें अभी तक रियलाइजेशन नहीं है कि वो नहीं है हमारे साथ। हाँ, अगर है तो ज़रूर हमारे साथ ही है, लेकिन
एक्चुअल में हम लोग नहीं देख पाएंगे उन्हें। सो ये जो रियलाइजेशन है ना, मैं सच में नहीं चाहती कि हो, बिकॉज़ अभी सभी लोग आ पा रहे हैं। आई नो आएंगे ज़रूर बाद में भी सभी लोग, लेकिन सभी का घर पे काम होते हैं, हर दिन आना पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग ज़रूर अकेला पड़ जाएंगे, बिकॉज़ किसके लिए इतना काम है हमारे घर पे। हर टाइम उनके पीछे कुछ ना कुछ हम लोग लगे रहते थे। पापा ये मत खाइए, वो मत खाइए, ये खाना ठीक नहीं है, बाबा ये करिए, वो करिए, बहुत कुछ। ठीक टाइम पे नहाने के लिए बोलना, जल जाइए नहा लीजिए, खाना खा लीजिए, ब्रेकफास्ट में क्या बने, जो भी हमारे घर पे कुछ भी होता था, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होता था। सो बस यही मैं नहीं चाहती हूँ। एंड अगर आप सुन पा रहे हैं तो हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और आगे भी जाके आई नो बहुत मिस करेंगे। तो हम लोग आपको बहुत प्यार करते थे। बस यही है कि मैं कोशिश कर रही थी, हम लोग सभी लोग कोशिश कर रहे थे आपको घर पे लेके आए, बिकॉज़ आपका जो कंडीशन था डॉक्टर ने पहले ही हमें बता दिया था कि मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए। बट वो पॉसिबल ही नहीं हो पाया कि हम लोग आपको घर पे लेके आए, और लास्ट जो भी हो घर से ही हो। शायद हम लोग घर पे अगर ले भी आते तो वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाते जो लास्ट 2 दिन हुआ है उनके साथ। मैं वो बोलना भी नहीं चाहती हूँ। खैर जैसा भी हो, ये है मेरा कुछ आज का अपडेट। और हमारे घर पे जो भी सिचुएशन है, आई नो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा। और बस एक ही बात है, हमारे घर पे जो डॉग है, आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखा होगा कोको, वो अभी तक आज 9-10 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसने हम लोग राइस देते हैं खाने में उसको, वो नहीं खाया है। बिकॉज़ हम लोग नहीं खा रहे हैं, हम लोग फल खा रहे हैं, कभी कभार साबू खा रहे हैं। बिकॉज़ हमारे जो राइस खाने का डेट है ना, वो कब बहुत ही कम पड़ा है, शायद 3 दिन पड़ा है जिस दिन हम लोग खा पाएंगे, और उसके लिए वो भी नहीं खा रहा है। मुझे लगता है कि इंसानों से भी ज़्यादा जो एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा पहले पता चल जाता है। खैर जैसा भी है, ये है मेरा आज का छोटा सा अपडेट। और जो भी देख रहे हैं प्लीज़ प्यार दीजिएगा, इससे आगे मैं अभी कुछ भी नहीं बोल सकती। और हमारे जो फादर इन लॉ है, अगर वो भी देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि दिल से सभी लोग बहुत आपको प्यार करते हैं। अभी हम लोग को शायद रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद हम लोग बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ये मुझे पहले से पता चल रहा है। बट हम लोग आपको बहुत प्यार करते थे, करते रहेंगे, और माँ आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।